कि कुछ बच्चे ऐसे थे मेरे बचपन में जिन्होंने मुझे चिढ़ाया था, सताया था, मेरा लंच बॉक्स ले लिया था, मुझे मारा था। 2 क्लासेस के बीच में जो 1-2 मिनट मिलता था तभी जोर से मार के चले जाते थे और उसके बाद क्लास शुरू हो जाता था और मैं तभी मुझे बहुत गुस्सा आता था। मन करता था कि मैं जाके उसको मारूं, लेकिन टीचर आ गई है क्लास में तो कैसे मारूंगा। और फिर मैं सोचता था चलो रिसेस में उसकी बजाता हूं। जब तक रिसेस आ गया तब तक मैं ठंडा हो जाता था और लगता था छोड़ यार, अब क्यों पंगा लेना है। फिर दोबारा वही लड़का मुझे आके सता के जाता था। कई बार ऐसे हुआ है रिसेस में कि हम लोग लंच खाने बैठे थे और एक लड़का आके इतना जोर से मुझे गांड पे लात मारा, इतना जोर से गांड पे लात मारा, बिल्कुल पिछवाड़े के जो पार्टिंग है ना बम क्रैक में, उधर उसके शूज घुसा दिए उसने। बहुत जोर से लगा, बहुत दर्द हुआ। उस समय मुझे ऐसे मन कर रहा था कि मैं लंच बॉक्स छोड़ के उसके पीछे भागूं। अब वो लड़का भी जो था थोड़ा, हालांकि मेरे जैसे ही मोटा था या मेरे से ज्यादा मोटा था, लेकिन थोड़ा मिलिट्री बैकग्राउंड का था तो कुछ ट्रिक्स भी जानता था। अपने डैड के फौजी लोगों से उसने कुछ सीखा भी था, तो रेसलिंग वगैरह मारपीट करने को वो अच्छी तरह से जानता था। और मैंने बोला छोड़ यार, जाने दे। तो ऐसे टाइप के कुछ इंसिडेंट्स हैं। कुछ लोग थे जो मेरे साथ कड़वी बात करते थे, हमेशा कड़वी बात करते थे, चिढ़ाते थे, सताते थे, बुली करते थे। ऐसे टाइप के कुछ लोग थे। अब आपको लगेगा स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, जिंदगी में आप कहीं पहुंच गए, 40 साल हो गया, 42 साल हो गया, 45 साल हो गया, रात गई बात गई, ऐसे आपको लगेगा। और सही है, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता है। मैंने हमारे स्कूल रियूनियन में जब मैं उनमें से कुछ लोगों से मिला, मुझे न चाह के भी मुझे वही याद आ रहा था कि इसने मुझे मारा था, इसने मुझे इस समय मारा था, इसने मुझे उस समय मारा था। और एक लड़के के साथ मैंने हिसाब बराबर भी किया था। बहुत बड़ा लड़का था, लेकिन उसको बीच क्लास में मैंने जाके ठोका था। यानी टीचर ने देखा नहीं था, टीचर उस तरफ फेस करके थे और ये बड़ा लड़के ने मुझे पीछे से जोर से टाप करके टपली मारा था। मैंने टीचर का डर छोड़ दिया था। उस दिन मैं गया, पीछे गया, उसके बाल पकड़ के खींचा और दाप 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 2-4 बजा डाले और फिर आके मेरे सीट में बैठा और टीचर को पता भी नहीं चला। ये लड़का अब जाके सर्जन हो गया था, ही इज अ बिग सर्जन। लेकिन उसके चेहरे को देखा, जब भी मैंने मेरे बचपन के दोस्तों के चेहरे को देखा, वही सब बातें याद आ रही थी। न चाहते हुए भी मैं जानता हूं कि दे मस्ट हैव मूव्ड ऑन, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी, उनके साथ भी यही सब हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा है। उनके दिमाग में भी वही विचार चलते हैं जो मेरे दिमाग में चलते हैं, और वो भी मेरे चेहरे को देख के यही सोच रहे होंगे कि ये लड़के को मैंने ऐसे किया था, ऐसे सताया था। और उनमें से एक लड़का था, उसने मुझे घर बुलाया। यानी उसके साथ बहुत कड़वा रिश्ता था मेरा बचपन में। उसने मुझे घर बुलाया और घर में दावत पे, यानी वो अच्छा खाना बनाया था, अच्छा घर था उनका, सुंदर घर था। और हम लोग मिले, बात किए। सिर्फ मैं और मेरी पत्नी थी और वो और उसकी पत्नी भी थी। हम लोग बात किए और सब होने के बाद वो रो पड़ा। अब वो क्यों रोया मुझे पता नहीं चला। क्यों रोया, क्यों उसकी आंखें डबडबा गई। हम लोग बाहर स्विंग पे बैठे थे, उसके गार्डन में झूले में बैठे थे, और अचानक से उसकी आंखें डबडबा गई, आंखें भर गई, वो रोया। हम दोनों गले मिले। पता नहीं क्यों, क्या सोच के रोया। उस समय, यानी स्कूल के समय में हमारा रिश्ता बहुत कड़वा था, मुझे याद है, बहुत कड़वा रहता था। और उसने शायद वो कड़वाहट को छोड़ दिया, या किसी तरह का इमोशन था, ठीक से याद नहीं आ रहा है। उसको याद नहीं आ रहा था, शायद उसको भी याद नहीं आ रहा था। हम गले मिले, मैंने कुछ कहा नहीं, उसने भी कुछ कहा नहीं, सॉरी वॉरी कुछ नहीं कहा, बस गले मिले। और मुझे ऐसे लगा कि उसने एक इमोशन को छोड़ दिया है, अपने दिल में जो दबा के रखा था कुछ, उसको उसने
रिलीज कर दिया, ऐसे मुझे लगा।